नमस्कार सभी लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप पहचानते हो इतना काफ़ी है। मैं बैठ जाता हूँ ज़मीन पर अक्सर, मैं बैठ जाता हूँ ज़मीन पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। आज के छात्र छात्राओं को, आज के विद्यार्थियों को मेरा ये संदेश है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक राजशाही देश के लिए घातक है, जो हमारे देश में विद्यमान है। आज हमें बच्चों के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के ध्येय के वाक्य के साथ साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें शिक्षा की गुणवत्ता से ही होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता आज सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने, और शिक्षा कोई राजनीतिक मसला नहीं है। शिक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मामला है। इसलिए देश के नौनिहालों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे देश में अच्छे नागरिक तैयार हों। इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज की शिक्षा व्यवस्था में छात्र डालता है दोष अध्यापक पर कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, और अध्यापक डालता है दोष छात्र पर कि छात्र आते नहीं। कमियां कहाँ हैं, उन कमियों को देखना है। मेरा अपना मानना ये है कि निजीकरण की आंधी में अगर कुछ सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस देश में, तो वो शिक्षा प्रभावित हुई है। उसका सबसे बुरा असर, सबसे खराब असर शिक्षा पर पड़ा है, और विशेषकर अध्यापक शिक्षा पर। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश के सामने खतरे की घंटी है। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति को अध्यापक, अभिभावक या समाज के बौद्धिक वर्ग, इनको मिलकर के संभालने की आवश्यकता है। और बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में शिक्षकों का योगदान होता है, और शिक्षकों को जब बेहतर ढंग से प्रशिक्षण मिलेगा, जब अच्छे ढंग से उनको प्रशिक्षण मिलेगा, तभी वह बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आज समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और ये बदलाव सकारात्मक दिशा में संचालित हो, इसके लिए एक शिक्षक का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति, समाज और देश की सबसे अधिक उन्नति की जा सकती है। कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है, और योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है। तो ऐसी उत्तम शिक्षा एक योग्य एवं कुशल शिक्षक ही दे सकता है। इस दिशा में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य और भी अधिक बढ़ जाता है। एक कुशल शिक्षक का कार्य केवल पाठ्यवस्तु को निश्चित समयावधि में समाप्त करना ही नहीं है, अपितु उसका कार्य ये भी है कि वह ऐसे छात्रों का निर्माण करे जो आगे बढ़कर या आगे बढ़ चढ़कर मानवीय संवेदनाओं से युक्त उच्च चरित्र एवं जिम्मेदार नागरिक बन सके। अगर आप देखें तो राष्ट्र एवं राष्ट्र प्रेम के साथ साथ उनमें वसुधैव कुटुंबकम का भी भावना होनी चाहिए।
क्योंकि हमारा विश्व एक परिवार है, हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा प्रेरणा स्रोत एवं ऐसा शक्तिपुंज एवं प्रेरणा स्रोत होता है जो विद्यार्थी के मस्तिष्क में मानसिक धरातल तैयार कर आधारभूमि तैयार करता है, जो एक मुर्दा राष्ट्र को भी पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। किंतु अफसोस, क्या हम आज ऐसे शिक्षकों का निर्माण कर पा रहे हैं? मुझे तो कदाचित इसमें संदेह है। गुरु की तुलना कहाँ सूर्य से की जाती थी? गुरु की तुलना सूर्य के उस किरण से की गई है जो कमल रूपी शिष्य को अपने प्रकाश से विकसित कर देता है। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण विश्व में किसी भी संस्कृति में शिक्षक को यानी गुरु को इतना सर्वोच्च स्थान नहीं मिला है जितना प्राचीन भारतीय संस्कृति में मिला है। तो राधा कृष्णन ने कहा है कि समाज में शिक्षक का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक परंपराओं तथा शिक्षण कौशलों के हस्तांतरण के उपक्रम के रूप में सभ्यता के प्रकाश को प्रकाशित करने में सहायक होता है। इसलिए हमें शिक्षकों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक ही देश के कर्णधार होते हैं, शिक्षक ही समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं और शिक्षक ही बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।